T20 फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को भी तलब कर लिया गया। मंगल से काकूल अकेडमी में शुरू होने वाले कैंप के लिए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सऊद शकील, हसीबुल्ला, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा और आजम खान को भी मदऊ किया गया है। कैंप में इफ्तिखार अहमद, इरफान खान न्याजी, शादाब खान, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, मेहरान मुमताज़, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान, वसीम जूनियर, आमिर जमाल और हारिस रऊफ भी हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि कप्तान शाहीन आफरीदी होंगे या कोई और, फैसला फिटनेस कैंप के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। गुज़श्ता साल 23 दिसंबर को 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाज़त देते हुए ट्रायल का फैसला अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत किया था। अफगानिस्तान से तिजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द आज से काबुल का 2 रोज़ा दौरा कर रहा है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि सरबराही सेक्रेटरी कॉमर्स खुरम आगा करेंगे। अफगान हुकाम से तिजारती मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ के लिए कोशां है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर किए जाने के खिलाफ अपीलें आज सुनी जा रही हैं। PTI रहनुमा आजम स्वाति और रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने आजम स्वाति के कागजात पर एतराज़ किया था। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ मुराद सईद की अपील भी आज सुनी जाएगी। गैस महंगी होगी या नहीं, महंगी हुई तो कितनी होगी, फैसला आज होगा। 155% गैस मजीद महंगी करने की सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर ओगरा आज समाअत करेगा। रेट बढ़ाने की मंजूरी दी गई तो इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। लाहौर चेंबर और एप्टमा का गैस महंगी करने पर एतराज़, कहा समाअत में भरपूर मुखालफत करेंगे। कराची में बेलगाम डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। नॉर्थ कराची में लूट मार करके फरार होते डाकुओं ने रोकने की कोशिश की पर नौजवान अब्दुल रहमान को गोलियां मारी। अहले खाना का मुलजिमान की गिरफ्तारी तक तदफीन से इनकार। औरंगी जमान टाउन में पुलिस के 2 मुबैना डाकुओं की हलाकत के दावे के बाद एक मकतूल के अहले खाना का दाऊद चौरंगी पर एहतजाज। पुलिस पर अरबाज को बेगुनाह कत्ल करने का इल्ज़ाम। गुज़श्ता शब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 पुलिस मुकाबले हुए, 7 जख्मियों समेत 12 डाकू गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिलें बरामद। रेंजर्स की कनकोट में कार्रवाई, 3 मुश्तबा मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान में नंदावी गैंग का सरगना खानू नंदावी भी शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए किया गया। कश्मीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पतंगबाजी के खूनी खेल में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। हाफिजाबाद, बिहाड़ी, खुशाब और आरिफवाला समेत कई शहरों से पुलिस के छापे। 40 से ज़ायद मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाली खतरनाक केमिकल डोरें, चरखियाँ और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में पतंग साज फैक्ट्रियों से 30,000 पतंगे बरामद। 13 मुलजिमान गिरफ्तार। पतंग बनाने वाली 6 मशीनें, 5,000 चरखियाँ कब्जे में ले ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने धाती तार बनाने, बेचने और ख़रीदने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। गुलाम नबी मेमन को IG सिंध तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची और कच्चे के इलाके में जराइम की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ, नए IG के लिए चैलेंज। गुलाम नबी मेमन IG सिंध, एडिशनल IG कराची और दीगर ओहदों पर तैनात रह चुके हैं। इससे कबल राजा रिफ़त मुख्तार IG सिंध के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। गुलाम नबी मेमन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। कुछ दिन पहले वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लंजार ने कहा था कि IG सिंध के तकर्रुर में ताख़ीर इत्तेहादी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। सिंध हुकूमत गुलाम नबी मेमन को IG सिंध लगाना चाहती थी। IG सिंध की तकर्रुरी में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध ने वफाक से तशवीश का इजहार किया था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया।
ज़राए के मुताबिक सब इंस्पेक्टर ने एहलकारों के हमरा MPA की काले शीशों वाली गाड़ी रोकी थी। गाड़ी रुकने सूबाई असम्बली मलिक वहीद की निकली। गाड़ी रोकने पर मलिक वहीद की पुलिस एहलकारों से तकरार हुई। मलिक वहीद ने कैमरे के सामने माफ़ी मांगने पर इसरार किया। SI यासिर और एहलकारों ने MPA से माफ़ी मांगी तो उनकी जान छूटी। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी ने सब इंस्पेक्टर यासिर का तबादला किया, उसे जुडिशल विंग भेज दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकने पंजाब असम्बली मलिक वहीद ने कहा कि वो इलेक्शन जीतने की खुशी में रैली लेकर अंजुमन ताजरान का शुक्रिया अदा करने आए थे। पुलिस एहलकारों ने हमारी गाड़ी को जानबूझकर रोका। तलाशी के बहाने अवाम में हमारा मजाक बनाने की कोशिश की गई। पुलिस ज्यादती पर कारकुन तैश में आ गए थे। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली उज़्मा कारदार के इल्ज़ाम पर लाहौर पुलिस की फुर्तियाँ। निजी क्लब की खवातीन मुलाजमाओं को मुबैना तौर पर बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। खवातीन मुलाजमाओं का इल्ज़ाम है कि पुलिस एहलकारों ने उज़्मा कारदार के सामने उन्हें बरहना करके तलाशी ली, डंडे मारे, बाजू मरोड़े। SP इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफ़ीक ने बरहना किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। साथ ये भी कहा कि खवातीन से चोरी भी साबित नहीं हुई। उज़्मा कारदार के शोहर को एतमाद में लेकर चारों खवातीन को रिहा कर दिया गया। क्लब इंतजामिया ने भी खवातीन की जमानत दी है। उज़्मा कारदार ने FIR में इल्ज़ाम लगाया था कि निजी क्लब में उनके हैंडबैग से 4 से 5 लाख रुपए मालियत के जेवरात गायब हुए। उन्होंने ही क्लब के चारों मुलाजमाओं पर शक का इजहार किया था। जेवरात की तलाशी का काम जारी है। उज़्मा कारदार का कहना है कि वो जेवरात कहीं नहीं भूली, चोरी हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पर कायम है, बरामद करवाए जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन कमेटी बगैर चेयरमैन के होगी। 7 अरकान मुकर्रर, 7 बराबर का इख्तियार रखेंगे। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, वहाब रियाज और असद शफीक सिलेक्टर्स होंगे। कौमी कप्तान, हेड कोच और डेटा एनालिस्ट भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। चेयरमैन PCB ने कहा कि फैसले अक्सरियती राय पर सिर्फ मेरिट पर होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कप्तान शाहीन शाह अफरीदी होंगे या कोई और फैसला काकूल एकेडमी में आज से शुरू होने वाले फिटनेस कैंप के बाद होगा। इमाद वसीम के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने भी रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया। कहा कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए दस्तयाब हैं। ज़िंदगी कभी कभी अपने फैसलों पर नज़रसानी का मौका देती है। PCB के साथ मुस्बत बातचीत हुई है, पाकिस्तान के लिए अब भी खेल सकते हैं। मोहम्मद आमिर ने डर्बीशायर काउंटी को भी अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह कर दिया। डर्बीशायर के हेड ऑफ क्रिकेट मिकी आर्थर का कहना है कि डर्बीशायर क्लब T20 वर्ल्ड कप के बाद आमिर की वापसी का ख्वाह है। दूसरी जानब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि इमाद वसीम से 1 पॉइंट एजेंडे पर बात हुई है कि आ जाएं और मुल्क के लिए खेलें। उनसे किसी NOC की कोई बात नहीं हुई। चेयरमैन PCB का कहना है कि हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया गया है। PCB फास्ट बॉलर का मुकम्मल इलाज मुआलजा करवाएगा। रेंजर्स की कंकोट में कार्रवाई, 3 मुश्तबा मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान में नंदवानी गैंग का सरगना खानू नंदवानी भी शामिल। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गैंग की 15 से ज़ायद पनागाहें ख़त्म कर दी। ऑपरेशन टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल की सहूलतकारी में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के कमांडर को जंगजुओं को पाकिस्तान की सरहदी पोस्टों पर हमले की हिदायत देते सुना जा सकता है। सिक्योरिटी ज़राए का कहने के लीक्ड वीडियो अफगान इलाके डांगर अलगद की है। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप की दहशतगर्दों को तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सरगना याहिया हिदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में याहिया ने कहा कि वो अमीर शेख इबादुल्लाह के हुक्म पर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। जवाब में दहशतगर्द अहकामात पर अमल करने पर रजामंदी जाहिर करते हैं।
ननकाना साहब में रीछ का तमाशा दिखाने वाले 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद बाबा नौलख हजारी के उर्स पर रीछों को बाजार में घुमा रहे थे। मुतालिका अफराद और रीछों को महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले कर दिया गया। रीछों को लाहौर चिड़ियाघर में शिफ्ट किया जाएगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है उन्होंने जानवरों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अगले 10 दिनों के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत की है। पंजाब में जानवरों के साथ बदसलूकी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। गजा में इसराइली कत्ल आम फिर तेज। दीर अल बलह में एक घर पर हमले में कम से कम 18 फलस्तीनी शहीद। रफा में 7 घरों पर बम बरसाए गए, 27 जानें चली गईं। अलशिफा अस्पताल के नजदीक फसाई हमले में मुतादिद फलस्तीनी शहीद। अलशिफा समेत 3 अस्पतालों का घेराव। शिमाली गजा में लाउड स्पीकर पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स खाली करने के अहकामात। हमास ने 3 सेहूनी फौजियों को निशाना बनाया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स और अल-क़ुद्स ब्रिगेड्स ने इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। इसराइली मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू को 7 अक्टूबर के हमलों का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म के घर पर पैराग्लाइडर से एहतजाजी बैनर लहरा दिए। मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल पर हमले के शुबे में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान अदालत में पेश। दहशतगर्द हमले में मुलविस होने के इल्जामात आयद। क्रॉकस हॉल में फायरिंग और बम हमले से हलाक अफराद की तादाद 137 हो गई। 182 जख्मी ज़ेरे इलाज। और रवां साल का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:53 पर हुआ। इख्तिताम दोपहर 2:32 पर होगा।